नमस्कार। चलिए आज एक बड़े गहरे सवाल पर बात करते हैं। ये जो विकर्षणों से भरी दुनिया है ना, इसमें अपनी पसंद की शक्ति को कैसे बचाए रखें, कैसे बनाए रखें। कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन भाग-दौड़ में निकल गया, मतलब बहुत बिजी थे, लेकिन रात को जब हिसाब लगाते हैं तो लगता है यार कुछ ज़रूरी तो हुआ ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये चर्चा आपके लिए ही है। और देखिए, यही है आज की हमारी बातचीत का असली आइडिया। मसला टाइम का है ही नहीं कि वो है या नहीं है। तो फिर असली बात क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अक्सर हम सब यही शिकायत करते हैं ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पर सच तो ये है कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। असली मुद्दा टाइम है ही नहीं, कुछ और ही है। यहाँ ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। जब कोई कहता है कि उसके पास फ्री टाइम नहीं है, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि उसके पास फ्री विल, यानी अपनी मर्जी से कुछ करने की शक्ति नहीं है। और ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। चलो इन दोनों को थोड़ा और साफ करते हैं। खाली समय मतलब दिन के वो घंटे जो खाली हैं, जिनमें कुछ तय नहीं है। और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का मतलब है उन खाली घंटों को अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की पावर। इसको ऐसे सोचिए, खाली समय मतलब क्वांटिटी, कितने घंटे हैं। लेकिन फ्री विल मतलब क्वालिटी, उन घंटों में आप क्या चुनते हैं। एक है कि टाइम है या नहीं, दूसरा है कि उस टाइम पर कंट्रोल किसका है। सवाल ये नहीं है कि घंटी है या नहीं, असली सवाल ये है कि उन घंटों पर कंट्रोल किसका है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंट्रोल हमारे हाथ से जाता कैसे। इसको समझने के लिए ना एक बड़ी मज़ेदार एनोलॉजी है, रिमोट कंट्रोल की प्रॉब्लम। जरा सोचकर देखिए, मान लीजिए कि जिंदगी एक टीवी है और आप आराम से सोफे पर बैठे हैं, लेकिन टीवी का रिमोट आपके हाथ में है ही नहीं, वो किसी और के हाथ में है और वो अपनी मर्जी से चैनल बदले जा रहा है। और ये चैनल क्या है? अरे वही इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स और वो टन टन बजने वाली अनगिनत नोटिफिकेशंस। हम करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन चैनल कोई और बदल देता है और हम बस देखते रह जाते हैं। तो ये फ्री विल, ये इच्छा शक्ति धीरे धीरे हमसे छिनती कैसे है? पहला स्टेप, हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, आदतें कंट्रोल ले लेती हैं। दूसरा, हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट करने से, जैसे कोई नोटिफिकेशन चेक कर लिया, हमारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। और आखिर में हम एक अर्जेंसी के जाल में फंस जाते हैं, मतलब सब कुछ जरूरी लगने लगता है, पर असल में हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसे समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है ये टपकती हुई बाल्टी वाली मिसाल। सोचिए, आप बाल्टी में टाइम तो डाल रहे हैं, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति के छेद हैं और वो लगातार टपकता जा रहा है। और दिन के आखिर में बाल्टी खाली। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन, यही हमारी असली दौलत है। जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी जिंदगी इन्वेस्ट होती है। और अगर हम ये तय नहीं कर रहे हैं कि हमारा ध्यान कहां जाएगा, तो यकीन मानिए कोई और हमारे लिए ये तय कर रहा है। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम तो समझ गए हैं। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी तो नहीं है। जरा अपनी शाम के बारे में सोचिए। मान लीजिए शाम 7 से 10 के बीच का वक्त। दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फोन पर कुछ भी रैंडम देखते रहना, जिसे हम टाइम पास कहते हैं। और ऑप्शन बी, कोई नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना या अगले दिन की प्लानिंग करना, जिससे असल में कोई प्रोग्रेस हो। अब ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अपने आप हो जाता है, मतलब बिना किसी एफर्ट के? अगर जवाब ऑप्शन ए है, तो ये एक इशारा है कि फ्री विल कहीं लीक हो रही है। चलिए कुछ और सवालों से ईमानदारी से खुद को जांचते हैं। क्या बिना फोन के बोरियत होने लगती है? क्या कोई जरूरी काम शुरू करने से पहले टालमटोल होती है? और क्या दिन प्रोएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव लगता है, मतलब प्लान के हिसाब से चलने की जगह बस चीजों पर रिएक्ट करते हुए बीतता है? अगर इनमें से दो या ज्यादा सवालों का जवाब हाँ में है, तो इसे एक वार्निंग साइन समझिए। इसका सीधा मतलब है कि इच्छा शक्ति यानी फ्री विल सच में लीक हो रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को वापस पाने का एक सिंपल 3 स्टेप तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारी इच्छा शक्ति या फ्री विल ना एक मसल की तरह है। ये कोई बैटरी नहीं है जो खत्म हो जाएगी, ये एक मसल है। जितना ज्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। तो इसे मजबूत करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, पहले से तय करें,
मतलब ये पहले ही प्लान कर लें कि कब काम करना है, कब आराम और कब फोन यूज करना है। दूसरा, अपना माहौल बदलें, फोन को दूर रखें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें, फोकस करना आसान हो जाएगा। और तीसरा, हर दिन का एक नॉन नेगोशिएबल काम तय करें, मतलब एक ऐसा काम जिसे हर हाल में पूरा करना ही करना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी में आ गए हैं और सारी बात एक आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल चॉइस पर आके रुकती है। और वो आखिरी सच ये है, अगर हम सोच समझकर, जानबूझकर अपना दिन डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो ये दुनिया, इसके एल्गोरिदम्स, इसके डिस्ट्रैक्शंस, वो इसे हमारे लिए डिज़ाइन कर देंगे। चॉइस बहुत सिंपल है, या तो डिज़ाइनर बनिए या फिर डिज़ाइन हो जाइए। तो ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है, दिन को डिज़ाइन कौन कर रहा है, हम खुद या कोई और? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारी पसंद की सत्ता किसके हाथ में है।